Hello बच्चों, let's read a given question. The question says to complete the circular loop, what should be the radius if initial height is 10 meter? Option A given है 2 meter, option B 3 meter, option C 4 meter, option D 5 meter. So इस question का जो key concept है, that is the concept of vertical circular motion. So vertical circular motion में we have studied already at different point what should be the velocity का means to be precise critical velocity equations we have studied. So यहाँ पे अगर हम बात करें, let's suppose we have a particle जो कि vertical circular motion में है. So at bottom point, let's say ये point का नाम है A, at top point let's say point B, this is point C. So अगर हम बात करें bottom most point की, that is point A की, तो velocity at 8 should be greater than or equals to under root of 5 rg, where r is the radius of the circular path, g is acceleration due to gravity. So अगर ये velocity हम किसी particle को impart करें at lowest point, so it will be easily completing the vertical circle. ठीक है. सो इसे हम कहते हैं क्रिटिकल स्पीड टू बी प्रिसाइज. सो क्रिटिकल स्पीड वो स्पीड होती है जहाँ पे वी कैन से टेंशन जो है वो नेगेटिव ना हो, या फिर हम यूँ कहें कि स्ट्रिंग स्लैक ना हो. ठीक है ना. सो ये बात हो गई लोवेस्ट पॉइंट की. अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, सो वी बी को हम लिख सकते हैं, वी बी का जो क्रिटिकल स्पीड की इक्वेशन आती है दैट इज वी बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी. ठीक है. अब यहाँ पे यूजिंग दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग विल आंसर द क्वेश्चन. अब वी बी शुड बी ग्रेटर देन दिस. अब ये दोनों कंडीशन हमने लिखी है क्रिटिकल स्पीड की एट लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट. अब क्रिटिकल स्पीड की जो कंडीशन थी वो ये थी कि टेंशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, सबसे पहले तो हम ये लोवेस्ट पॉइंट हमसे पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द रेडियस इफ द इनिशियल हाइट इज 10 मीटर टू कंप्लीट अ सर्कुलर लूप. तो ये पॉइंट को हम मान लेते हैं, रीड्रॉ कर लेते हैं सिचुएशन को कुछ इस तरीके से, इस तरीके से. तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं ये लोएस्ट पॉइंट है हमारा, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट ए, इसी को हम थोड़ा सा डिपिक्ट कर लेते हैं. तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहाँ से ये बॉल आ रही है. ठीक है ना. अब फ्रॉम द सिचुएशन ये हाइट हमें गिवन है, ये हाइट गिवन है 10 मीटर. इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी. सो बिटवीन सी एंड ए अगर हम लिखें, वी कैन कंजर्व द एनर्जी. सो वी कैन से between A and C, potential energy at A plus kinetic energy at A will be equals to potential energy at C plus kinetic energy at C, right? So potential energy at A की बात करें so it will be 0 क्योंकि ग्राउंड पे ही है. kinetic energy at A will be, ये हम फाइंड कर लेंगे. UC की अगर हम बात करें that is potential energy at C, क्योंकि ये कुछ हाइट पे है so इसकी वैल्यू लिखी जाएगी mg into h, where h is 10 मीटर. ठीक है. प्लस kc will be 0 क्योंकि इनिशियली इट वाज एट रेस्ट. अब यहाँ पे वी कैन सी के के की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से, के दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए या फिर लोएस्ट पॉइंट, या सिंपली हम इसको लिख दें कि हाफ एम वी ए का स्क्वायर. तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी ए. फ्रॉम हियर वी कैन सी एम एम कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से जो वी ए की वैल्यू आएगी इट इज अंडर रूट ऑफ 2gh. फाइनली वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू 2 इंटू जी को 10 ले सकते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज हाइट गिवन 10. सो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 10√2 मीटर पर सेकेंड. सो ये va मिल गया हमें. हमें फाइंड करना है रेडियस. ठीक है. अब a से b पे जाने के लिए हम देख सकते हैं कि ये कंडीशन नेसेसरी होगी. सो वी कैन से फॉर रीचिंग b स्पीड एट a शुड बी कम से कम वी ए को क्या होना पड़ेगा, इक्वल्स टू अंडर रूट 5 आर जी. मिनिमम तो ये होना चाहिए, ग्रेटर होगा तो आसानी से पहुंच ही जाएगा. सो मिनिमम कंडीशन वाली हम बात कर रहे हैं. सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 5 आर जी. वी ए हमारे पास मिल चुका है 10√2, ये 5 आर जी, और हमें ये आर ही फाइंड करना है. स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड को. सो इट विल बी 200 विल बी इक्वल्स टू 5 आर जी, राइट. सो जी की वैल्यू अगर हम 10 ले लें, सो इट विल बी 20 by 5 will be equals to r. So r की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4 मीटर. So this is the answer for this question जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.